D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता कामरेड बलविंदर सिंह की हत्या के मामले में एक तरफ उनकी पत्नी जगदीश कौर ने पुलिस जांच में असंतोष व्यक्त किया और दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने दावा किया कि पुलिस ने मामले को लगभग हल कर लिया है और 1 या 2 दिन में सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं तरन तारण के एसएसपी ध्रुवन निंबले ने भी दावा किया है कि पुलिस ने पंजाब में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी फुटेज की तलाशी ली और इस मामले में उन्हें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों ने केंद्र से अपील की है कि पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि यह हमला उसने ही करवाया था, इसलिए भारत को पाकिस्तान पर कार्रवाई करके पुलवामा हमले का बदला लेना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए खेती कानूनों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव वरिंदर सिंह संधू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के सांसद सूफी गायक हंसराज हंस ने खेती ऑर्डिनेंसों का विरोध कर रहे किसानों को संदेश दिया है कि इन कानूनों को लेकर किसान भाइयों को कुछ गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। उन्होंने किसानों को अन्नदाता बताया। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब से पाकिस्तान की तरह व्यवहार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक चुनावी सभा में कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोग छद्म वेश में देश की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और अगर वे सुधरते नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर बिहार में हो रहे इलेक्शनों में राजद नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों समेत तमाम ताकतों का सामना करते हुए तेजस्वी यादव एनडीए सरकार को बिहार में कड़ी चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से जोड़ने वाली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती फ्रंट तक इस विमान से यात्रा भी की। कृषि कानूनों को लेकर किसान रेलवे ट्रैक पर आंदोलन पर हैं, जिस कारण पंजाब का उद्योग प्रभावित होने लगा है। मुख्य चुनाव कमीशन ने बिहार में भाजपा के मुफ्त कोरोना वैक्सीन के चुनावी वादे को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। बता दें कि विपक्षी दलों ने भाजपा के इस वादे को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर इंदिरा गांधी की दोस्त पुपुल जैकर ने अपनी किताब इंदिरा एन एंटीमेट बायोग्राफी में लिखा है कि इंदिरा गांधी को डर था कि कहीं मोरारजी सरकार उन्हें गिरफ्तार न करवा दे। आखिरकार उनका डर साबित हुआ जब मोरारजी सरकार ने 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा दिया। उनके साथ 4 पूर्व केंद्र मंत्री भी थे। इंदिरा पर 1977 में चुनाव में 2 कंपनियों से जबरन 104 जीप लेने का आरोप था। इसके अलावा एक फ्रांसीसी कंपनी को 1 करोड़ 34 लाख रुपए पेट्रोलियम ठेके देने की गड़बड़ी के उन पर आरोप लगे। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में कांग्रेस और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों की अग्नि परीक्षा है। बता दें कि कुल यहां पर 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 22 सीटें कांग्रेस विधायकों जो कि सिंधिया गुट से थी, वे इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। कांग्रेस चाहेगी कि इन सभी सीटों को जीतकर वह दोबारा सत्ता में वापसी करे, जबकि भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए मात्र 9 सीटों की जरूरत होगी। बिहार विधानसभा चुनावों में जुटे राजनीतिक दलों की रैलियों में समर्थकों और नेताओं की भीड़ के चलते शनिवार को एक नेता मंच से गिर गए। ये नेता कोई और नहीं बल्कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव थे। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव समेत कई नेताओं को इस हादसे में चोट आई है। यह घटना मुजफ्फरनगर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र की है। पुलिस की ओर से आज देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए शपथ ली गई। उन्होंने शपथ ली कि देश की एकता की भावना को वह कायम रखेंगे और इसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी वह पीछे नहीं हटेंगे। आज के वक्त में पढ़े लिखे लोग भी किस तरह लोगों के झांसे में फंस जाते हैं, इसका ताजा उदाहरण मेरठ में देखने को मिला है, जब ठगों ने एक डॉक्टर को 31 लाख रुपए में एक सामान्य लैंप को अलादीन का चिराग कहकर बेच दिया। डॉक्टरों को यकीन दिलाने के लिए ठगों ने चिराग को रगड़ा और इसमें से जिन निकला। डॉक्टर को बाद में एहसास हुआ कि ये जिन नकली था और उसने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे।